अभी तो 5 दिन से हम बिहार में ही हैं और बिहार में गोपालगंज में भोरे के रामनगर के मठ में कथा चल रही है। आने के पहले और आने के बाद कई लोगों ने कहा कि बाबा को जेल डाल दो, बाबा को बिहार में ही आना चाहिए। हमने परसों रात को कहा ठटरी के बड़े, तुम रोहिंग्या को रोक नहीं पाए, घुसपैठियों को रोक नहीं पाए। हम तो भारत के ही हैं, भारत हमारा है, हम बिहार के हैं, बिहार हमारा है। बिहार संतों की भूमि है, बिहार महंतों की भूमि है, बिहार चाणक्य की भूमि है, बिहार सुश्रुत की भूमि है, बिहार भारत के प्रथम राष्ट्रपति की भूमि है, बिहार ज्ञान की भूमि है, बिहार जानकी माता की भूमि है, बिहार मंत्राचल की भूमि है। और ये बांका जिला में अब कुछ भी बांका रहने वाला नहीं है। बागेश्वर बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिहार के बांका में कथा वाचन किया है। बिहार दौरे पर हैं बाबा, इससे पहले भी बिहार आ चुके हैं। पटना में नौबतपुर में उनकी कथा हुई थी, दिव्य दरबार भी लगा था। एक बार फिर से बिहार में आए हैं, चुनावी साल है, ऐसे में बाबा के आने से सियासत भी हो रही है, सियासत भी गरमाई हुई है। खैर, बात कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा की। करीब 2 घंटे तक इन्होंने बांका में कथा वाचन किया, हिंदू एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जात पात की भावना छोड़नी होगी। मंदिरों को लेकर नया सुझाव दिया उन्होंने। बोले, मंदिरों के बाहर चप्पल जूता बाहर रखें की जगह जात पात छोड़कर अंदर आए लिखा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को लगता है कि हम तोड़ने आए हैं, सच ये है कि हम हिंदुओं को जोड़ने आए हैं। लोगों को लगता है कि हम नफरत फैलाते हैं, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं। गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। लोगों को लगता है कि हम विवाद करते हैं, नहीं, हम तो संवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को लगता है हम हिंदू मुसलमान करते हैं। बांका जिले में मुसलमान परिवार भी बहुत हैं। देश सबका है, सबको रहना चाहिए। हम राम रहीम दोनों को मानते हैं, अब्दुल कलाम को भी मानते हैं, लेकिन गजवाए हिंद को नहीं मानते। तुम गजवाए हिंद कहोगे, हम भगवाए हिंद कहेंगे। तुम देश को तोड़ने की बात करोगे, हम हिंदुओं को जोड़ने की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार आने से पहले और आने के बाद कई लोगों ने कहा कि बाबा को जेल में डाल दो, बाबा को बिहार नहीं आना चाहिए। हमने परसों रात ही कहा ठठरी के परे, तुम रोहिंग्या को रोक नहीं पाए, घुसपैठियों को रोक नहीं पाए। हम तो भारत के ही हैं, भारत हमारा है। बिहार संतों की भूमि है, महंतों की भूमि है, चाणक्य की भूमि है, प्रथम राष्ट्रपति की भूमि है, ज्ञान की भूमि है, जानकी माता की भूमि है। और बांका जिले में कुछ भी बांका नहीं रहने वाला है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने दिल्ली से फोन कर पूछा, महाराज जब भारत में 80 हिंदू हैं तो यह हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? मैंने कहा ठठरी के परे, इस देश में हिंदू कम रहते हैं। यहाँ या तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या सेवक रहते हैं। जिस दिन यह राष्ट्र जात पात और छुआछूत से ऊपर उठ जाएगा, उसी दिन हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस पूरे कथा वाचन के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। अभी तो 5 दिन से हम बिहार में ही हैं और बिहार में गोपालगंज में भोरे के रामनगर के मठ में कथा चल रही है। आने के पहले और आने के बाद कई लोगों ने कहा कि बाबा को जेल डाल दो, बाबा को बिहार में ही आना चाहिए। हमने परसों रात को कहा ठटरी के बड़े, तुम रोहिंग्या को रोक नहीं पाए, घुसपैठियों को रोक नहीं पाए। हम तो भारत के ही हैं, भारत हमारा है, हम बिहार के हैं, बिहार हमारा है। बिहार संतों की भूमि है, बिहार महंतों की भूमि है, बिहार चाणक्य की भूमि है, बिहार सुश्रुत की भूमि है, बिहार भारत के प्रथम राष्ट्रपति की भूमि है, बिहार ज्ञान की भूमि है, बिहार जानकी माता की भूमि है, बिहार मंत्राचल की भूमि है। और ये बांका जिला में अब कुछ भी बांका रहने वाला नहीं है। मेरे पागलों, लोगों को लगता है कि हम तोड़ने आए हैं,
ये है, हम हिंदुओं को जोड़ने आए हैं। लोगों को लगता है हम नफरत फैलाते हैं, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। लोगों को लगता है कि हम विवाद करते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम तो हिंदुओं से संवाद करते हैं। लोगों को लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, चूंकि बांका जिला में मुसलमान परिवार भी बहुत रहते हैं। देश सबका है, सबको रहना चाहिए। हम राम को मानते हैं, रहीम के भी गीत गाते हैं, रसखान के भी दोहे गाते हैं, तो मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को भी मानते हैं, लेकिन गजवाई हिंद करने वालों को नहीं मानते हैं। ये तो पक्का है भैया, तुम गजवाई हिंद कहोगे, हम भगवाई हिंद कहेंगे। तुम देश को तोड़ने की बात करोगे तो हम भारत के हिंदुओं को जोड़ने की बात करेंगे। कुत्ते तो होते ही हर जगह। बांका में कुत्ता घूम रहा था, एक आदमी ने पत्थर उठाया, कुत्ते पे मारा, कुत्ता भाग गया। लेकिन उसी आदमी ने वही पत्थर उठाया, मधुमक्खी के छत्ते में मारा, आदमी भाग गया। पता है क्यों? पूछो क्यों? अरे पूछो तो, पूछो क्यों? क्योंकि कुत्ता अकेला था, इसलिए वो भागा। मधुमक्खियां इकट्ठी थी, इसलिए आदमी भागा। हिंदू अकेला रहेगा तो तुम्हें बांका जिला छोड़ना पड़ेगा, और हिंदू एक रहेगा तो देशद्रोहियों को भारत छोड़ना पड़ेगा। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम भैया मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। अब किसी को इतने में दिक्कत हो तो पेट दर्द की गोली खा ले, क्योंकि ये तो पक्का है हमें सुधरना नहीं है। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक न रुकेंगे, न झुकेंगे, न मुड़ेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके ही रहेंगे। चल रहा है औरंगजेब, हम ज्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, मंदिरों को तोड़ने वाला महान नहीं हो सकता है, महान तो भैया देश को जोड़ने वाला हो सकता है। बोलो जय सिया राम। यहाँ की